मैंने कल आप लोगों को ब्रांच अकाउंट से संबंधित 2 प्रश्न भेजे थे, जिसमें शुरू मैंने भेजा था आपको स्पेसिमेन ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट, और फिर मैंने उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए थे, जिसमें था कि ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन दिया आपके पास होगा ही, मैंने व्हाट्सएप पे भेज रखा था आपको क्लास के बाद, जिसमें था ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये, ओपनिंग डेटर्स 5,000, goods supplied to branch from head office 35,000, cash sent to branch for expenses 2,000, cash sales 20,000, इसके अलावा cash received from debtors 10,000, goods returned by the branch 500, closing stock 6,000, goods in transit from head office on 31st December 2003 1,000, goods returned by customers 3,000, allowed discount to customers 500, एंड बैड डेब्ट्स है 1,500, लास्टली क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 30,000। मैंने आपसे बताया था कि जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे ब्रांच अकाउंट का, जिसमें कि प्रश्न में क्रेडिट सेल दिया हुआ हो, तो क्रेडिट सेल देखते ही आपको निश्चित रूप से ब्रांच डेटर्स अकाउंट तैयार करना जरूरी होता है। ठीक है, अब इस प्रश्न के हिसाब से हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट तैयार करना है। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट तैयार करने में आपको बनाना है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट में पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट, क्रेडिट में भी पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट आपको डालना होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, जो उसका स्पेसिमेन मैंने भेजा था आपको, उस स्पेसिमेन के डेबिट साइड में है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? ओपनिंग डेटर्स है, और इसके अलावा आपको लिखना है यहाँ पर क्रेडिट सेल्स। बिल डिसऑर्डर्ड यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बैलेंस बीडी 5,000 लिखना होगा, लिख दीजिए। क्रेडिट सेल्स 30,000, इसको भी लिख दीजिए। डेबिट साइड में अब कोई भी आइटम नहीं आना है। फिर आए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो ग्राहकों डेटर्स ने जो पैसा दिया, उस पैसे को आपको लिखना होगा यहाँ पे। ग्राहकों ने पैसा दिया है 10,000 रुपये, डेबिट साइड लिखें। फिर है ग्राहकों ने माल वापस किया 3,000 का, तो होगा बाई रिटर्न इनवर्ड्स 3,000। फिर है ग्राहकों को आपने डिस्काउंट दिया है 500, उस 500 को लिख दीजिए। फिर है बैड डेब्ट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,500। फिर देखिए आकि ऐसा कोई आइटम आपके पास यहाँ डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड वगैरह तो कुछ दिया हुआ है, दे दिया गया, लेकिन अलाउंसेस वगैरह नहीं दिया हुआ है। इसलिए जो कुछ भी आपको यहाँ दिया हुआ है, उसको जितना ग्राहकों ने आपको दिया या ग्राहकों को आपने दिया, उसको क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से बोलूं? हेलो, इसको दोबारा बोलूं मैं? तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट को तैयार करने के लिए, ब्रांच डेटर्स अकाउंट जब तैयार करेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। फिर डेबिट साइड में लिखा जाएगा क्रेडिट सेल्स, जो कि अमाउंट है 5,000 और 30,000। फिर क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाई कैश 10,000, रिटर्न इनवर्ड 3,000, डिस्काउंट दिया आपने 500 का, उसे भी लिखना है। बैड डेब्ट्स 1,500, और इसके बाद जोड़ देंगे इसको, फिर बैलेंस आ जाएगा। वो बैलेंस होगा 20,000 रुपए का। इसका मतलब हुआ कि जो बैलेंस कैरी डाउन आया, दैट बैलेंस कैरी डाउन इज नोन एज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। ठीक है, इस तरीके से आपने डेटर्स अकाउंट को तैयार कर लिया। यहाँ बैलेंस कैरी डाउन आएगा 20,000 रुपए, उनको जोड़ दीजिए, 35,000 हो गया। तो इस तरह से ब्रांच डेटर्स अकाउंट आपका क्वेश्चन के हिसाब से तैयार हो गया। अब इसी प्रश्न को क्वेश्चन डेटर्स को बनाने के पश्चात आपको बनाना पड़ता है ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट तैयार कीजिए। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? जैसे आपको पता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। उसमें जितनी भी एसेट्स होंगी, ओपनिंग एसेट्स, उन सारी ओपनिंग एसेट्स को यहाँ लिखेंगे। जैसे ओपनिंग बैलेंस में कौन कौन से एसेट्स हैं? एक तो यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है 10,000 का, 10,000 के स्टॉक को लिख दीजिए। फिर है डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स हैं 5,000 के, उनको लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो आपके सामने इसका मूल्य आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो मूल्य आएगा वो हो जाएगा 10 और 5 15,000 रुपए। ठीक है, फिर गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट लेंगे आप।
ब्रांच को कितने का माल मिला हुआ है उसको देखिए। ब्रांच को माल मिला हुआ है 34,000 रुपए का, सॉरी 35,000 रुपए का माल भेजा गया, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। लेकिन क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि गुड्स इन ट्रांजिट, तो इसका मतलब हुआ कि ब्रांच के लिए माल हेड ऑफिस से भेजा जा चुका है, लेकिन ब्रांच को अभी तक वो माल मिला नहीं है। तो जब ब्रांच माल को भेजेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्रांच ने उस माल को गुड्स सप्लाई टू ब्रांच में जरूर लिखा होगा, इसीलिए आप यहाँ पे गुड्स सप्लाई टू ब्रांच को में उस अमाउंट को जोड़ देंगे। जैसे अब ये होगा 35,000 प्लस गुड्स इन ट्रांजिट अमाउंट हो जाएगा 36,000। समझ में आ रहा है? ये लिखना चाहें तो आप लिखते जाइए, खाता बना लीजिए। फिर आइए, ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए पैसे भेजे गए हैं, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट दिया हुआ 2,000 रुपी। तो डेबिट साइड में हमने इसे 2,000 रुपी भी लिखना होगा, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब डेबिट साइड में लिखने के लिए हमारे पास कोई आइटम नहीं बचा हुआ है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखिए क्या क्या होगा। जितना माल आपने कैश में बेचा है उस कैश में बेचने वाले पैसे को आपको लिखना होगा। जैसे लिखेंगे बाई कैश, अब नीचे लिखेंगे इनर कॉलम में ही कैश सेल्स कितने का है। प्रश्न में कैश सेल्स दिया हुआ है, अगर प्रश्न आपके पास है तो प्रश्न है कैश सेल्स है 20,000 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो कि आपने 10,000 रुपये लिखा हुआ है, उस 10,000 प्लस 20,000 को जोड़ लीजिए। क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप 30,000 रुपये, ठीक है। फिर क्रेडिट साइड लिखा जाएगा गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 500। देखिए माल वापस किया ब्रांच ने 500 रुपए का, तो जो माल ब्रांच ने वापस किया हुआ है उस वापस किए हुए माल को जैसे रिसीव करता है तो लिखते हैं डेबिट साइड में, और वापस करता है तो उसी की उल्टी एंट्री कर देंगे, कंट्रा एंट्री कर देंगे। तो ये हो गया 500 रुपए क्रेडिट साइड में, फिर से लिख दीजिए बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट 500 रुपी। नेक्स्ट है, कोई यहाँ पे और चीज तो मिली नहीं, ब्रांच के साथ में नेक्स्ट में आएगा ब्रांच की एसेट्स कौन कौन सी बची हुई हैं लास्ट में, वो देखिए। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक आप लिखते ही हैं क्रेडिट साइड में, तो लिखिए बाई क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक एट ब्रांच, अमाउंट इसका है 6,000 रुपए का। फिर है लिखेंगे आप बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट 20,000 रुपए। ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट का मतलब हुआ जो डेटर्स आपका क्लोजिंग बैलेंस आया हुआ है उस क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ लिख दीजिए, वो हो जाएगा 20,000 रुपए। इसके अलावा गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट जो आपने वहां पे किया हुआ था, जोड़ा हुआ था गुड्स सप्लाइड में, उसी को गुड्स इन ट्रांजिट में आप फिर से जोड़ देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, जिससे उसकी एंट्री उसका जो बैलेंस होगा वो बराबर हो जाएगा, मतलब कंट्रा बैलेंस जो 1,000 रुपये वहाँ लिखा था आपने, वहाँ लिखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, यहाँ लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, लिख दीजिए आप उसको। अब इस खाते को कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार फिर से बोल देता हूँ। क्रेडिट साइड में आएगा एक तो कैश सेल्स 20,000, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 10,000, कुल जोड़ के रखेंगे हम यहाँ पे 30,000 रुपए। फिर जो माल ब्रांच ने वापस किया है गुड सप्लाई टू ब्रांच 500 रुपये क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर ब्रांच डेटर्स लिखेंगे 20,000, जो बैलेंस आपने डेटर्स अकाउंट में निकाल रखा तो उसको लिख दीजिए। स्टॉक एट ब्रांच लिखिए 6,000 रुपये, जो स्टॉक ब्रांच के पास है क्लोजिंग स्टॉक। फिर है गुड्स इन ट्रांजिट भी आपको यहाँ लिखना होता है, 1,000 रुपये लिख दीजिए। इसका जोड़ करेंगे तो ये होगा 57,500, और क्रेडिट का जो हो गया 57,500। अब डेबिट को आप जोड़ लीजिए, डेबिट में है 15,000, 36,000, 2,000, इसको 15 और 36 कितना 30 + 40 + 50 = 51, तो 53,000 हो गया। इसके अलावा 53,000 को घटा दे 57,500 में से, तो डेबिट साइड में बैलेंस लिखोगे आप 4,500 रुपये। इसको बैलेंस ना लिख के हम लिखते हैं टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स शाखा का जो लाभ हुआ वो लाभ के रूप में आ गया 4,500 रुपये। इस तरह से हमारा ब्रांच अकाउंट यहाँ तैयार हो गया और डेटर्स अकाउंट हमने तैयार कर लिया आपके सामने, ठीक। तो इस तरह से जब भी प्रश्न में आपको क्रेडिट सेल दिया हुआ हो, तो क्रेडिट सेल के देते हो, क्रेडिट सेल में दिए होने के कारण आपको हमेशा हमेशा ब्रांच डेटर्स अकाउंट जरूर बनाना चाहिए, जिससे कि आपको ओपनिंग डेटर्स या क्लोजिंग डेटर्स या क्रेडिट सेल या बिल डिसऑर्डर्ड या बिल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इन सब का अमाउंट वहाँ से आपको पता चल जाए, इसलिए इसको बनाया जाता है, ठीक। बिना इस प्रश्न को बनाए, बिना इस डेटर्स अकाउंट को तैयार किए ब्रांच अकाउंट नहीं तैयार हो सकता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इसको बनाएंगे
तो बनाते वक्त आप ब्रांच डेटर्स अकाउंट जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके सामने ये हो गया। अब आइए, एक दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बहुत अधिक मुश्किल नहीं है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि ब्रांच को हम खानेदार रूप में कैसे बना सकते हैं। अर्थात मान लीजिए आपको, जैसे अभी एक क्वेश्चन आपने किया, इस प्रश्न में क्या था कि केवल एक ब्रांच की डिटेल दी हुई थी, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आपको आ सकते हैं जिसमें कि बहुत सारी ब्रांचेज हों। जैसे ABC ब्रांच है, मान लीजिए 3 ब्रांचेज दी हुई हैं और तीनों ब्रांचेज का स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो जब तीनों ब्रांच के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पर्टिकुलर्स दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है, तो हम इसी को खाने के रूप में खाता तैयार कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, a company makes purchase at the head office and send the goods brought to the branch office for sales. No stock being retained at the head office. हेड ऑफिस पर कोई स्टॉक नहीं रखा जाता। The branch offices effect sales, keep their own sales ledger, receives cash against ledger account and pays in the whole of their cash received every day to the head office. Branch office expenses are paid from cash remitted by the head office to branches for the purpose. और नीचे पार्टिकुलर दिए, इसकी हिंदी है, एक कंपनी मुख्य कार्यालय से क्रय करती है और क्रय किए हुए माल को बेचने के लिए शाखाओं को मिलता है। मुख्य कार्यालय पर कोई रहतिया या स्टॉक नहीं रखा जाता है। शाखाएं माल बेचती हैं, अपना स्वयं का बही खाता रखती हैं, देनदारों से रोकड़ प्राप्त करती हैं और प्रतिदिन की पूरी प्राप्ति मुख्य कार्यालय के पास भेज देती हैं। शाखाओं के व्यय के भुगतान उस रोकड़ में से किए जाते हैं जो मुख्य कार्यालय द्वारा इस संबंध में भेजी जाती है। इसके अलावा फिर मैं बताया इंग्लिश में हो गया था, हिंदी में बोल दिया मैंने आपसे। अब क्या क्या दिया हुआ है, 4 कॉलम में है क्वेश्चन में। एक में है, पहले कॉलम में पार्टिकुलर्स है, दूसरे कॉलम में ए, तीसरे कॉलम में बी और चौथे कॉलम में सी। अर्थात यहाँ 3 तरह की शाखाएं, 3 शाखाएं हैं, ब्रांच ए, ब्रांच बी एंड ब्रांच सी। ईच एंड एवरी पार्टिकुलर्स ऑफ ब्रांचेस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन लाइक। पहला दिया हुआ है स्टॉक एट कमेंसमेंट एट कॉस्ट, लागत पर स्टॉक दिया हुआ, मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ लागत पर। ए में दिया हुआ है 8100, बी में दिया है 7200 और सी में दिया हुआ है 7500। नेक्स्ट है डेटर्स एट कमेंसमेंट, उसके अलावा ओपनिंग डेटर्स भी दिया हुआ है। कमेंसमेंट मतलब ओपनिंग के समय की बात कर रहे हैं, 18750। बी में दिया हुआ है 18000 और सी में दिया हुआ है 16500। प्रश्न अपने सामने रखिएगा जरूर। फिर तीसरा गुड सप्लाई टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, ब्रांच को माल भेजा गया हेड ऑफिस के द्वारा। ए को मिला 31800 मतलब 31800, बी को 30900, सी को 30000। फिर है रेंट एंड टैक्सेस पेड, रेंट और टैक्स पे किया गया है 1200 ए में, 1200 ए में, 1050 बी में और 1125 सी में दिया गया है। नेक्स्ट है वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, ए में 5700, बी में 5340, सी में है 5250। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम लेजर अकाउंट्स, कैश मिला इनको, कितना मिला 35700, 36000 और 30000। फिर है कैश सेल्स इन्होंने किया हुआ है, ए ने 21300, बी ने 18750 और सी ने 19500 का माल कैश सेल्स किया। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक एट द एंड दिया है, ए में स्टॉक एट द एंड एट कॉस्ट दिया 9300, 8700 एंड 7200। फिर एक क्रेडिट सेल दी हुई है 40500 ए में, बी में 39000 और सी में दिया हुआ है 34500। फिर है रिटर्न इनवर्ट्स, ए में 300, बी में 360, सी में 240। फिर अलाउंसेस टू कस्टमर्स, कस्टमर को अलाउंस दिया गया जिसमें 75 ए में, बी में 60 और सी में 90 दिया हुआ है।
इसके अलावा बैड डेब्ट्स का अमाउंट भी दिया हुआ है। बैड डेब्ट्स दिया हुआ है 225 ए में, 225 ए में, 150 बी में और सी में कोई बैड डेब्ट्स नहीं है। इस तरीके से आपके पास इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट हमने आपको बता दिया। सॉरी, अब जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। प्रश्न का और भाग भी मैंने भेजा हुआ था। अगर आपके पास प्रश्न है तो उसको आप देखते भी जा सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता भी देंगे। ये है मैं बता रहा हूं, एक सेकंड वेट करिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इसमें इसके आगे कोई क्वेश्चन में कुछ और नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने भेज रखा है। उस क्वेश्चन को हमने बोल भी दिया आपके सामने और व्हाट्सएप भी कर रखा आप लोगों को, फिलहाल नहीं है फिर भी मैंने बता दिया आपको। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। क्या हमको डेटेस अकाउंट यहाँ तैयार करना है अथवा नहीं तैयार करना है? बता सकते हैं आप में से कोई भी कि क्या डेटेस अकाउंट हम तैयार करेंगे नहीं तैयार करेंगे यहाँ पर? क्या इस प्रश्न में हमको डेटेस अकाउंट तैयार करना है अथवा नहीं तैयार करना है, ये पूछ रहा हूं प्रश्न आपसे। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि जब आपको प्रश्न मिले और प्रश्न के मिलते ही आपको ये देखना होता है कि क्या प्रश्न में क्रेडिट सेल है, उधार विक्रय का कोई आइटम दिया हुआ है। अगर प्रश्न में उधार विक्रय का कोई आइटम दिया है या क्रेडिट सेल प्रश्न में दी हुई है, इसका मतलब है कि हमें डेटेस अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए डेटेस अकाउंट को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होती है? डेबिट साइड में लिखते हो डेटेस अकाउंट के डेटर्स ओपनिंग। इस प्रश्न में ओपनिंग डेट दिया हुआ है तीनों में, एबीसी के लिए। ए में दिया हुआ है 18,750, बी में दिया हुआ है 18,000 और सी में दिया हुआ 16,500। मतलब डेबिट साइड में डेटर्स अकाउंट के आपको ए बी सी में लिखना होगा ओपनिंग डेटर्स। ठीक है, फिर प्रश्न में आपको क्रेडिट सेल भी दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में क्रेडिट सेल कितने रुपए की दी हुई है। डेबिट साइड में लिखना हो क्रेडिट सेल के लिए, क्रेडिट सेल आपको दिया हुआ है 40,500 ए में, बी में दिया हुआ है 39,000 और सी में दिया हुआ है 35,400। तो देखिए क्रेडिट सेल भी आपने डेबिट साइड में लिख दिया। अब क्या बचेगा? इस प्रश्न को शुरू से देखना शुरू कर दीजिए। स्टॉक कमेंसमेंट की जरूरत नहीं है इसमें, डेटस लिख दिया आपने। गुड सप्लाइड की आवश्यकता नहीं है, रेंट एंड टैक्सेस की आवश्यकता यहाँ नहीं है, वेज एंड सैंड्री एक्सपेंसेस की आवश्यकता नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स, जो आपने कैश प्राप्त किया वो कैश कहाँ से प्राप्त किया है? देनदारों से प्राप्त होकर ना, लेजर अकाउंट मतलब होता है देनदारों से प्राप्त होकर। तो इसमें जो अमाउंट है उसको उठा के लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में डेटर्स अकाउंट के, तीनों का एबीसी का लिख दीजिए वहां पे। फिर कैश सेल से मतलब नहीं है, स्टॉक एट द एंड से मतलब नहीं है, क्रेडिट सेल लिख दिया आपने। रिटर्न इनवर्ड है, इनवर्ड लिखोगे आप यहाँ पे 30, 300, 360 और 240। ठीक है, ऐसे ही अलाउंसेज टू कस्टमर 75 और 60 और 19 और बैड डेट्स 225 और 150 लिख के आप ए बी सी तीनों जगहों तीनों शाखाओं के लिए आप निकाल सकते हो डेटर्स अकाउंट में डेटर्स कितने रुपया, ब्रांच डेटर्स आएगा कितना कितना रुपया। पहले का आएगा 22,950। जैसे देखिए कि आपने क्या जोड़ा, एक तो 40,500 प्लस 18,750, ये डेबिट साइड में आएगा डेटर्स अकाउंट के ए वाले कॉलम में। ठीक है, माइनस में क्या आएगा 300 रुपी, 75 रुपी, 35700 प्लस 225। इसको पहले वाले से घटा दीजिए तो पहले वाले में डेटर्स आ जाएंगे 22,950। जैसा मैंने आपको बताया था कि खाता बनाएंगे आप, ए बी सी कॉलम बना लीजिए उसमें भी और उसके हिसाब से आप इसको निकाल दीजिएगा। फिर ऐसे करने के साथ साथ बी में आएंगे। बी का जो ब्रांच का डेटर्स निकलेगा वो निकलेगा 20,430, 20,430। ये कैसे निकलेगा? देखिए आपके सामने क्या है, पहले ओपनिंग डेटर्स है। ओपनिंग डेटर्स कितने रुपए के हैं वो देख लीजिए, प्लस कर लीजिए
उसमें जो इनका क्रेडिट सेल का अमाउंट है, तो ये हो गया 39,000 और 18,000, है ना, 39,000 18,000 ये दोनों डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर इसमें से क्या क्या घटाना है आपको, 360 डिस्काउंट वगैरह दिया होगा, 60 रुपये कुछ और है, 36,000 रुपये है और 150 रुपये है। मीन्स ये जो पैसे दिए हुए हैं आपको, ये 150 रुपये दिया हुआ बैड डिप्स, अलाउंसेज टू कस्टमर्स दिया हुआ है 60 एंड 360 दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड। इसके अलावा क्रेडिट सेल दिया हुआ 39,000। तो इस 39,000 को और ओपनिंग डेटर्स 18,000, इनको जोड़ दीजिए, बाकी के पैसे को घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर रह जाएगा लास्ट में 20,430 20,430 बैड डेप्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। मतलब बी सी का सी आ जाए, बी का बैड डेप्स आ, बी का डेटर्स अकाउंट निकल जाएगा, मतलब क्लोजिंग डेटर्स निकल जाएगा। ऐसे ही सी का निकालना है। सी में दिया हुआ है 34,500 और 16,500, ठीक है ना। क्या क्या है ये, 34,500 क्रेडिट सेल होगी और 16,500 रुपये डेटर्स का ओपनिंग डेटर्स है। इनको जोड़ दोगे डेबिट साइड वाले को। क्रेडिट साइड में आपके पास 3-4 आइटम दिए हुए हैं। एक तो है बैड डिप्स, यहाँ है नहीं, 90 रुपये, 240 रुपये, और जितना कैश मिला हुआ है इनको लेजर अकाउंट के थ्रू, उस कैश रिसीव फ्रॉम लेजर अकाउंट से मिला हुआ 30,000 का। इन सबको जोड़ दीजिए और जो पहले आपने जोड़ रखा था क्रेडिट सेल एंड ओपनिंग डेटर्स, उनमें से इसको घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 20,670 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से हमने ब्रांच डेटर्स अकाउंट निकाल दिया, तीनों का डेटर्स निकाल दिया हमने। अब हमारा प्रश्न करने का प्रश्न शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे ब्रांच अकाउंट कैसे तैयार किया जाएगा इन कॉलमर फॉर्म। तो कॉलम बनाने के लिए एक पार्टिकुलर बना लीजिए और ए बी सी 3 शाखाओं के, जैसे पहले बनाते एक कॉलम हमने अमाउंट के लिए, वैसे अब बनेगा 3 कॉलम डेबिट साइड में अमाउंट के लिए और 3 कॉलम बनेगा क्रेडिट साइड में अमाउंट के लिए। जिसमें पहला कॉलम ए के लिए होगा, दूसरा कॉलम बी के लिए होगा और तीसरा कॉलम सी के लिए होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? हेलो, इज देयर एनी कंफ्यूजन? तो इसको आप बनाइए। देखिए, पहला लिखते हो आप डेबिट साइड में, पहला है ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक लिखोगे। ए में हमारे पास अमाउंट है 8,100, बी में है 7,200 और सी में दिया हुआ है प्रश्न में आपके साथ 7,500 या 7,500, ठीक है, लिख दिया डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में आएगा क्वेश्चन, डेटर्स लिखोगे, ओपनिंग डेटर्स। प्रश्न में आपको ओपनिंग डेटर्स भी दिया हुआ है, कितना है, पहला ए में है 18,750 ओपनिंग डेटर्स, लिख दीजिए इसको। फिर है 18,000 बी में ओपनिंग डेटर्स एंड सी में है 16,500, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिख दीजिए। फिर है गुड्स सेंड टू ब्रांच, तीनों ब्रांचेस को माल भेजा गया है। ए को कितना भेजा गया है, 31,800 का, डेबिट में लिख दीजिए ए वाले कॉलम में। बी वाले कॉलम में 30,900 30,900 एंड सी कॉलम में 30,000 रुपए लिख दीजिए, ठीक। ये हो गया गुड सेंड टू ब्रांच। नेक्स्ट है, लिखेंगे आप कितना पैसा उनको खर्चे के लिए मिला हुआ है, तो ये है टू कैश लिखोगे। फिर वहां पे 2-3 खर्चे दिए हुए हैं, जैसे रेंट दिया हुआ है, वेजेस के लिए पैसा दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे इनर कॉलम में लिख दीजिए रेंट और वेजेस, टू कैश के आगे कोलन लगा के। फिर रेंट में देखिए कितना रुपया दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 1,200 ए के लिए, 1050 1050 दिया हुआ है बी के लिए और 1125 दिया हुआ है सी के लिए, ठीक। इनको लिख दीजिए रेंट के रूप में। फिर वेजेस लिखिए, वेजेस में लिखेंगे ए में दिया हुआ है 5,700, बी में दिया हुआ है 5,340 5340 और सी में दिया हुआ है 5,250। ये तीनों आपने वेजेस के रूप में लिख दिया। मतलब रेंट में हुआ 1200, 1050 और 1125। वेजेस में है 5,700, 5340 बी के लिए और सी के लिए है 5250, ठीक। प्रश्न में ऐसा कोई और चीज नहीं दी हुई है जो ब्रांच को प्रदान की गई हो, जो ब्रांच को दिया गया हो या जो ब्रांच के पास हो। तो जो ब्रांच के पास होता है और जो चीजें ब्रांच के पास भेजी जाती हैं उसको आप डेबिट साइड में लिख देते हैं, ठीक। अब ऐसे ही जो चीजें ब्रांच भेजेगा हेड ऑफिस को, उसको लिख दोगे आप क्रेडिट साइड में। लाइक आप ये क्रेडिट साइड में आइए,
क्रेडिट साइड में आपके पास आएगा बाई कैश अकाउंट। क्या क्या कैश भेजो, मतलब ये कौन सा कैश है? जो ब्रांच ने माल कैश में बेचा वो, और ब्रांच को जो डेटर्स ने पैसा दिया वो, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये पैसा हेड ऑफिस को भेजा जाएगा, ब्रांच इसको अपने पास रखने का अधिकारी नहीं होता है, इसलिए ब्रांच को यहाँ से पेमेंट करिए। लिखिए बाई कैश डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में बाई कैश ये है 57,000, ये जोड़ के कैसे आएगा? 21,300 है और प्लस 35,700, ये एक तो डेटर्स ने दिया, दूसरा इन्होंने कैश सेज किया, इनको जोड़ के भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा, एक में आएगा 57,000, दूसरे वाले में आएगा, इसमें आएगा 21,000, दूसरे में आएगा 18,750 प्लस कर दीजिए 36,000, तो ये हो जाएगा 54,750 रुपये क्रेडिट साइड में। ठीक है, बी वाले कॉलम में। सी में आएगा 19,500 प्लस 30,000, इनको जोड़ दीजिए 49,500 हो गया। इस तरीके से आपने भेज दिया बाई कैश अकाउंट लेके तीन लोगों को, तीनों में कैश कितना भेजा उन्होंने, ब्रांच ने, वो लिख दिया। फिर स्टॉक लिख दीजिए, ब्रांच का कितना स्टॉक बना हुआ है, बाई स्टॉक एट ब्रांच। स्टॉक एट ब्रांच है, पहले में आएगा, प्रश्न में आ ही गया है, लिखा हुआ है 9,300, 8,700 और 7,200, ABC में लिख दिया। फिर ब्रांच डेटर्स लिख दीजिए, आपने कैलकुलेट किया था ब्रांच डेटर्स को, जैसे एक था 22,950, दूसरा था 20,430 बी में, और सी के लिए निकला था 20,670, तो इन तीनों को आपने यहाँ पे लिख दिया। देखिए अब आपने क्रेडिट साइड को जोड़ा, ठीक है, तीनों क्रेडिट साइड जोड़ दीजिए, ए बी और सी का। ए का जोड़ में आएगा 89,250, ठीक है, बी में आएगा 83,880, 83,880, और सी में आएगा 77,370, ठीक है, ये क्रेडिट साइड में जोड़ दिया आपने। इसीलिए अब क्रेडिट साइड जितना है वो, अब डेबिट साइड के कॉलम को जोड़ लीजिए, उसके बाद इनका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लीजिए। तो लिख दीजिए टू जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ए में आएगा 23,700, 3,700 निकालेंगे, अपने आप आ जाएगा ये। तो जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट ए के लिए आएगा 23,700, बी में आएगा 21,390, जोड़ के निकाल लोगे आपका घटा के, पहले क्रेडिट जोड़ोगे फिर डेबिट में आओगे बी का, तो ये निकलेगा 21,390, ठीक है। सी में आ जाइए, सी को देखिए कितना प्रॉफिट आ रहा है, 16,995, 16,995। तो इस तरीके से हमारा सबका जोड़ आ गया 89,250 ए का, बी का आ गया 83,880 और सी का आ गया 77,370, ठीक है ना। इस तरीके से ब्रांच में अगर हमारे पास कॉलम में ब्रांच आ जाए, कॉलम बनाना हो ब्रांच को, तो इस तरह से बनाना। सारे नियम वही लगते हैं जो एक ब्रांच के लिए लगते हैं, सारे एंट्रीज वही होंगी जो पहले सिंपल ब्रांच के लिए होती हैं। हर ब्रांच अलग एंट्री करनी पड़ सकती है, और टोटल भी आप निकाल सकते हो यहाँ पर, टोटल कितना फायदा हुआ है इन तीनों शाखाओं के द्वारा हमारी हेड ऑफिस को, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कॉलमर ब्रांच अकाउंट, या कॉलम में ब्रांच, कॉलमर फॉर्म में ब्रांच अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आज के आपके एक और दो प्रश्न ये हो गए, ठीक है ना। फिर आइए से मान लीजिए कि आप अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अगर है ऐसा कुछ, किसी कारण से इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपको कुछ पैसा मिलता है या क्लेम मिलता है, तो उस क्लेम को आप किस तरीके से अपने खाते में दर्शित करेंगे, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि बीमा कंपनी ने इतने रुपए का माल जला हुआ था, बीमा कंपनी ने इतने का क्लेम भुगतान किया, तो आप कैलकुलेट करते हैं कि क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ, उसके हिसाब से आप बीमा कंपनी के पैसे को अपने ब्रांच अकाउंट में लिख देते हैं। तो मान लीजिए यदि किसी शाखा पर किसी भी बीमित संपत्ति या माल का नुकसान हो जाए, बाई चांस, हम लोग बीमा क्यों कराते हैं, नुकसान की भरपाई कराने के लिए। मान ली किसी वस्तु का ब्रांच ने बीमा कराया हुआ है और वह वस्तु जल जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो बीमा कंपनी इस पर नुकसान के लिए जो भी आप क्लेम करते हैं, तो क्लेम तो करेंगे ना, क्लेम करेंगे, जो राशि बीमा कंपनी से प्राप्त हो जाएगी उस राशि को शाखा बीमा कंपनी से वसूल कर मुख्य कार्यालय को भेज दिया जाए। मतलब बीमा कंपनी से पैसा मिलेगा, क्लेम करा, पैसा मिला, उसको उठाया, उस पैसे को हेड ऑफिस को भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। इस अमाउंट को
शाखा खाते के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप अभी जो कैश भेजते रहे हो उस तरह से आप लिखोगे बाय क्लेम एक्सेप्टेड बाय द ब्रांच एंड कैश सेंड टू हेड ऑफिस बाय द ब्रांच फॉर क्लेम, या ऐसे लिख सकते हो, लीजिए क्लेम जो पैसा मिला उसको शाखा ने वापस भेज दिया। यदि बीमा कंपनी ने दावे की राशि को मान लिया है, मतलब दिया नहीं है, ठीक है ना, उसको केवल मान लिया है, परंतु खाते बनाने के अंतिम दिन तक इसे प्राप्त नहीं किया गया है, तो इसे संपत्ति की तरह शाखा खाते के क्रेडिट में आप दिखा दोगे, एज अ कैश बैलेंस दिखा दोगे वहां पर। इस तरह से अगर मान लीजिए दे दिया है पैसा, क्लेम पैसा मिल गया है, तो आप हेड ऑफिस को भेजोगे। अगर नहीं मिला हुआ है, केवल क्लेम को मान लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम दिन में, अंतिम समय में जब हम खाता बनाते हैं तो इसे संपत्ति की तरह, क्योंकि कैश क्या होगा, हम सबके लिए या शाखा के लिए संपत्ति ही होता है, तो उसको संपत्ति के रूप में शाखा खाते के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। बस ऐसा इतना करते हैं अगर क्लेम मिलता है तो। बहुत सारी चीजें और भी आ सकती है फिलहाल। तो ये 2 प्रश्न आप तैयार करिएगा। इसके अलावा मैं आपको दूसरा प्रश्न कोई आज भेजूंगा, उसके लिए आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्वेश्चन इसमें, इनवॉइस प्राइस पर अगर माल भेजा जाता है तो इनवॉइस प्राइस पर माल भेजते वक्त हम किस तरह से एंट्री करते हैं। इनवॉइस प्राइस पे अगर मान लीजिए इनवॉइस प्राइस पर माल भेजा जाएगा ब्रांच को, तो कैसे एंट्री करेंगे। इनवॉइस प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, और इनवॉइस प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट प्राइस, अगर इनवॉइस प्राइस दी है तो हम कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब के बारे में आपका हम कल लेक्चर लेंगे। इसी समय में रोजाना लेक्चर रहेगा आपका, तो ध्यान रखिएगा। जो भी लोग जुड़ जा रहे हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं अभी आप लोगों की कोई क्वेरी है। हेलो, अगर कोई क्वेरी है पूछिए। सानिध्य, इज देयर एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड। विकास, योगेश, कोई क्वेश्चन पूछो अगर पूछना है तो। समझ में आ गया। चलो आगे क्वेश्चन मैं भेजूंगा आपको, ठीक है ना, और थ्योरी थोड़ी भेज दूंगा, उसको वक्त पढ़ लीजिएगा। मैं अपना क्वेश्चन भेजने पर आप कम से कम देख तो लेते हैं, लिख तो मिलेगा नहीं क्वेश्चन यहाँ पे। अभी मैंने स्टूडियो बना के रखा अपना, अभी कहीं बनाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी स्टूडियो बना लेंगे कमरे में, तो पढ़ा सकता है आराम से आपको, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि 2-1 चीजें आपको बना के यूट्यूब पे भेज दिया कर रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे मैं मैटर भेज रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जा पा रहा वहाँ पर, थोड़े थोड़े लेक्चर जा रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल से 10 मिनट का जा रहा है, कहीं 5 मिनट का जा रहा है। तो मेरा नाम आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा ओपनिंग से ही, ठीक है ना। जो ये भेजूंगा भेज जाऊँगा आपको। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। बंद करो।